हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा जाएगा 100%। तो मैं यही कहूँगा, इन सभी पेपर को ध्यान से समझना है और कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर में पूछे जाएंगे, ये सभी डाउट आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पेपर ले लिया है 2024 का भौतिक विज्ञान का पेपर। देखिए मॉडल पेपर की जहाँ तक बात की जाए, सबसे अच्छा मॉडल पेपर वही होता है जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इससे अच्छा कोई मॉडल पेपर हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। पेपर कोड आप याद रखेंगे 346 FT है, ठीक है ना। 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आता है, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। इतनी बात समझ गए। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आवश्यक आपको बातें लिखी गई होती हैं, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है, आप सभी प्रश्नों को कीजिएगा। आपके प्रश्न जो पत्र है वो कितने खंडों में विभक्त है, यही आपको उसमें बताया गया है। देखिए सबसे पहले आता है खंड अ। अब इसमें हमें क्या पूछेगा, हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा, एक एक नंबर का, मतलब 6 नंबर का हमसे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश के एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है, और कह रहा है 2 सेमी त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के कुल आवेशों को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है, और 4 सेमी त्रिज्या के पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा, 20 वोल्ट, मतलब सॉरी 10 वोल्ट इंटू मीटर, या 20 वोल्ट इंटू मीटर, या 40 वोल्ट इंटू मीटर, या 80 वोल्ट इंटू मीटर। ये आपसे क्वेश्चन कह दिया। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक आवेशित छोटा आयतन का एक समान वितरित है। तो मतलब एक छोटा सा आयतन है जो गोलीय चालक है या गोलीय पृष्ठ है। इसमें कह रहा है कि यदि 2 सेमी त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ, ठीक है ना, गोलीय पृष्ठों के लिए कुल आवेशों को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान इतना है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो 2 सेमी त्रिज्या वाला गोलीय पृष्ठ है उस पर अगर विद्युत फ्लक्स जो है वो 10 वोल्ट इंटू मीटर है, परंतु यदि 4 सेमी त्रिज्या वाला गोलीय पृष्ठ हो तो उसके लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी गोलीय पृष्ठ है ना, कोई भी ये गोलीय पृष्ठ है, तो उसकी त्रिज्या पर, उसकी जो त्रिज्या r है ना, इस पर निर्भर नहीं करता है। जो त्रिज्या है ना, इस पर निर्भर नहीं करता है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। मतलब त्रिज्या को हम कितना भी बढ़ा ले घटा ले, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा विद्युत फ्लक्स में, ठीक है ना। इसीलिए त्रिज्या अगर 2 सेमी है तब भी विद्युत फ्लक्स इतना 10 वोल्ट इंटू मीटर ही है। तो 4 सेमी अगर त्रिज्या हो गई तब भी वहां पे क्या होगा, विद्युत फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर ही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गॉस के फॉर्मूले से हम जानते हैं phi = Q/ε0 ये होता है जी। मतलब यदि आवेश का मान, यहाँ से Q का मान यदि हम बढ़ाते हैं ना, तो तब जाकर हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। त्रिज्या का मान अगर घटाकर या बढ़ाकर हम नहीं कह सकते हैं जी, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे पर आते हैं। पहला आपका ऑप्शन ये। दूसरा क्या है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश है वो क्या उत्पन्न करेगा, मान लेते हैं ये गतिशील ये आवेश है, इस तरीके से गति कर रहा है, तो ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो केवल विद्युत क्षेत्र ये नहीं होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र ये भी नहीं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ये ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए जी
ठीक है, अगला आता है हमारा ग प्रश्न। कह रहा है, क्या कह रहा है, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी, और जो B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस, सॉरी डब्ल्यू टी नहीं है, ओमेगा टी, ओमेगा है, ठीक है ना, डब्ल्यू ओमेगा, जो डब्ल्यू टी लिखा गया है उसका मतलब ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ठीक है ना, तो ओमेगा टी से प्रदर्शित है तब होगा। देखिए सिंपल सी बात ये है ना, यहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे ये B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे ये E नॉट क्या है, देखिए सॉरी थोड़ा सा खांसी हो गया है और थोड़ा तबीयत में मेरा सही नहीं है, बट फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका पढ़ाई नुकसान नहीं जाना चाहिए। एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे E, तो देखिए यहाँ पे E है विद्युत तरंगे, और E नॉट क्या है, विद्युत, मतलब ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये E नॉट क्या है, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान है। इसी प्रकार ये B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र है, और ये B नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इनको प्रदर्शित किया जाता है तब होगा, तो याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र का शिखर मान है और चुंबकीय क्षेत्र का जो शिखर मान है, इनका जो अनुपात होता है, इनका अनुपात जो होता है वो K इंटू ओमेगा टी होता है, ठीक है ना, इसके बराबर होता है। याद रखेंगे E नॉट मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो K बाई ओमेगा के बराबर होता है, जहाँ K क्या है, संचरण नियतांक है, और जो W क्या है, कोणीय वेग है, ठीक है ना। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखेंगे। ये क्या है, संचरण नियतांक है, ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है, तो इसको याद रखेंगे। तो इतना होता है, अगर हम इससे हम गुणा करा दें, इसको इससे त्रिय गुणा, तो ये इससे गुणा करेगा तो E नॉट इंटू ओमेगा हो जाएगा, ये इससे करेगा तो B नॉट इंटू के हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप अगर देखें तो देखिए सॉरी देखिए यहाँ पे हमने ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक है ना, ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा आता है 1.2 अपवर्तनांक के एक पदार्थ का एक उभयोत्तल लेंस बनता है जिसके दोनों सतहों पर उत्तल लेंस है। यदि उनका अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबाया जाता है तो उनका कार्य होगा। अब कितना कार्य होगा, तो वह कार्य करेगा किस भांति कार्य करेगा, एक अभिसारी लेंस के भांति, ये एक अपसारी लेंस के भांति, या एक आयताकार गुटेक के भांति, या एक प्रिज्म की तरह। तो आपको याद रखना है, जब भी इस तरीके से होता है, तो मैं तो ये 100% में बता दे रहा हूँ कौन होता है, बट आपको समझ में तब आएगा जब ये हम चैप्टर पढ़ाएंगे। ये ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। अभी हम इस चैप्टर पे आए नहीं हैं, अभी हम 8वें चैप्टर पे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जब वो कंप्लीट होता है उसके बाद जब 9th चैप्टर पे आएंगे तब हम इन पर डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी, फिर से देखिए हमारा अंग यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्या कहता है कि समीकरण E = PC में E ऊर्जा तथा P संवेग है, तो इनका समीकरण लागू होता है किस पर, कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए लागू होता है, या इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु प्रोटॉन के लिए नहीं, या प्रोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, या न तो इलेक्ट्रॉन और न ही प्रोटॉन के लिए। तो ये एक बात आप याद रखेंगे कि E = PC है, जहाँ P क्या है, E क्या है, E है ऊर्जा और P क्या है, संवेग है। तो समीकरण जो लागू होता है वो किसके लिए लागू होता है भैया, कि प्रोटॉन के लिए तो लागू
होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए ये लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। जो आता है कि पीएन संधि में वितरण धारा का एक अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है किसके, अग्रदिशिक बायस में या पश्च दिशिक बायस में या बायस में या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब भी संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है तो उस समय संधि जो होती है वो संयोजित होता है किसके, तो अग्रदिशिक बायस में होता है। तो ये याद करने वाला टॉपिक है, इसको याद कर लेंगे। अभी हम इस चैप्टर पे अभी आए नहीं है, ये सभी आपका अंतिम ये चैप्टर का है, पीएन संधि डायोड टप उस टाइप का है, ठीक है। तो उस पर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे जी। तो ये हमारा सबसे पहले अभी तो खंड को हमने देखा जिसमें 6 नंबर के 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आता है फिर से खंड ख। अब देखिए यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा का पहला हमारा क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता, ठीक है ना, जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता और अपवाह वेग जिसे VD से या अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो अपवाह वेग में निम्नलिखित मतलब अपवाह वेग में संबंध होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया कि विशिष्ट चालकता जो सिग्मा है और VD में क्या संबंध होता है। तो याद रखेंगे इनका संबंध होता है सिग्मा इक्वल टू N VD इंटू E/E होता है, ठीक है ना। ये आप संबंध इसका याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अगला आता है जहाँ पे सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, ये अनुगमन वेग या अपवाह वेग है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगला आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, पढ़ा दिए गए हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप YouTube पे लिखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। अगला करें 1 किलोवाट 1 किलोवाट H मतलब 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। तो ये भी बात आपको याद रखेंगे कि 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख जूल होता है। 1 H किलोवाट W, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे कि एक मतलब किलोवाट जो घंटा है इसमें कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, या 1 लाख है तो 1 लाख आप लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है जी, ठीक है ना। इतना जूल होता है। अगला आता है स्वप्रेरण की बीमीय समीकरण लिखिए। तो स्वप्रेरण का बीमीय हमने सब पढ़ाया हुआ है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा इतना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो N = इतनी है, तो आयनन ऊर्जा होगा क्या होगा जी। ये हम जब इस चैप्टर पे नाभिक और परमाणु जो चैप्टर है इस पर आएंगे तो इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जी। अभी हम इस पर आए नहीं हैं, जल्दी कराया जाएगा। कह रहा है कि एक तरंग का तरंगाग्र का परिभाषा लिखिए। मतलब सिंपल वे में तरंगाग्र का परिभाषा पूछ रहा है। यूट्यूब पे लिखिए तरंगाग्र ब्रदर सर, वीडियो आपको हमारे एक मिल जाएगा, पुरानी वीडियो होगी, उसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे आपको तरंगाग्र के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, समझ में आ जाएगा। 1-1 नंबर वाले ये 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। उसके बाद आप समझिएगा। तीसरा का क आता है। देखिए यहाँ पे आप हमें 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, दिए गए परिपथ 10 ओम वाले प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब स्विच S से खुला हो तथा बंद हो, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का हमें परिपथ दे दिया और हमें क्या पूछ रहा है कि प्रवाहित धारा का मान हमें I का मान मतलब हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल इस टाइप के इस चैप्टर का जो तीसरा चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है, आप जरूर उसको वॉच कीजिए, तब आपको सब न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो देखिए ये पहला न्यूमेरिकल, बस न्यूमेरिकल ऐड करते हैं कि कितने नंबर का हमें फिजिक्स में पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट लगेगा थोड़ा सा, ठीक है जी, ठीक है, वीडियो बन रहा है। अब देखिए न्यूमेरिकल कहते हैं ना हल्के में लेते हैं। देखिए 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछ लिया गया। आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं कितने नंबर का और हमसे पूछता है न्यूमेरिकल, ठीक। देखिए अगला कह रहा है
कि एकीकृत परमाणु द्रव्यमान का मात्रक तथा समतुल्य परमाणु का मात्रक की समतुल्य ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ये आपका परमाणु एवं नाभिक जो चैप्टर है उसका है 12 और 13 चैप्टर का। अगला कह रहा है एक चुंबकीय आघूर्ण M जो है वो M2 के दो चुंबकीय दिए गए चित्रों को भांति रखे हैं तो उनका चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना टेस्ला हो तो उन दोनों चुंबकों के कारण P परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका जो चैप्टर है 5 उसका ये प्रश्न है। जब हम अभी इसको कराएंगे, देखिए 2 नंबर का न्यूमेरिकल देख लिए, फिर से यहाँ पे 2 नंबर मतलब 4 नंबर का न्यूमेरिकल अभी तक हमने जान लिया कि देखिए कितने प्रश्न आपके न्यूमेरिकल से पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए घड़ी का हमारा प्रश्न है, ये भी देखिए पीएन संधि डायोड में देखिए 20 वोल्ट कह रहा है, 20 वोल्ट का अग्र अभिनत पे लगने वाले उत्पन्न अग्र धारा इतना है तो इसका प्रतिरोध परिकलन ज्ञात कीजिए। मतलब 2 नंबर पहले देखा, फिर से 2 और फिर से 2, 6 नंबर का न्यूमेरिकल अभी तक हमने देख लिया। देखिए न्यूमेरिकल कितने नंबर का पूछता है वो भी हम देखेंगे जी। चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा चौथा 6 नंबर का न्यूमेरिकल अब तक हमने देख लिया है। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमने कराया है ना डेरिवेशन, आप लिखिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे। अगला कह रहा है कि 12 सेंटी त्रिज्या, देखिए ये भी आपका एक आ गया न्यूमेरिकल आया ना, कितने नंबर का भैया 3 नंबर का, ठीक है ना। तो 6 और 3 9 नंबर का न्यूमेरिकल। फिर से नीचे देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांति कोण क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांति कोण आगे हमने ये तो पहले भी 2024 से पहले भी करा दिया है, आप चाहें तो अभी भी लिख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे, या आगे अभी जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो कराएंगे जी, ठीक है ना। अगला कह रहा है प्राकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर से आप थोड़ा समझिएगा, फिर से अभी तक कितना हमने देख लिया 16 और 3 सॉरी 6 3 9 नंबर का अभी तक हमने देखा था। 9 के बाद देखिए यहाँ पे फिर से 3 नंबर का हमसे एक और पूछ लिया, 6 3 9 9 3 12 नंबर के एक और हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल में कहता हूँ ध्यान देकर पढ़िए, तो पढ़ते आप है नहीं तो मैं क्या आपको बताऊँ। फिर से आगे देखिए, फिर से यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो अन्योन प्रेरण को परिभाषित कीजिए, ये तो हमने कराया है ना भैया, बिल्कुल कराया है। परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि ये मतलब इसका मात्रक जो होता है ना इसको आपको प्रूव भी करना है, ठीक है। 3 नंबर में पूछा जाता है, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है बट ठीक है। तो अभी तक हमने 9 3 12 नंबर का न्यूमेरिकल देख लिया। आगे बढ़ते हैं, 5वां कह रहा है कि आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, और अमीटर और वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ में श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ये आपको कारण सहित स्पष्ट करना है, ठीक है ना। कि जो अमीटर और वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। अगला कह रहा है कि एक कुंडली में प्रेरकत्व, देखिए ये भी एक हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। तो 12 3 15 नंबर का, अभी तक 15 नंबर का हमने न्यूमेरिकल देख लिया। 15 नंबर देखिए, बस मैं न्यूमेरिकल आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको ये भी जानना है। देखिए मैक्सवेल का विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए और इसका समीकरण लिखिए एवं इसकी चालन धारा के बीच का कालांतर ज्ञात कीजिए। अभी इस चैप्टर को हमें कराना है। अगला कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का व्यतिकरण ब्रदर से लिख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। संपोषी अविनाशीय व्यतिकरण को दर्शाइए, ये हमने करा दिया है जी। अगला कह रहा है प्रकाश की ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, और पोलेलाइड का सिद्धांत तथा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है जी, इन दोनों में से कोई एक लिखना होता है। अच्छा अंतिम हमारा देखिए एक और हमसे न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछ लिया गया, जहाँ रेखीय संवेग की गणना करना है। कितने नंबर 3 नंबर में ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर पहले और 15 3 18 नंबर से अभी हमें न्यूमेरिकल अभी तक हमने देख लिया।
ठीक है ना, 18 नंबर का न्यूमेरिकल। उसके बाद देखिए हमारा आता है जो खंड य, कह रहा है स्थिर वैद्युति का गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। गॉस का नियम इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। इसकी सहायता से एक समान आवेशित गोलीय मतलब पतले गोलीय खोखले जहाँ Q आवेश और त्रिज्या R की एक विद्युत क्षेत्र में खोखले के भीतर तथा खोल की सतह पर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ये आपको साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, मुझे भी तो और पास में हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आपको गॉस का प्रमेय आपसे पूछ लिया गया है और इसके 3 अनुप्रयोग होते हैं। तो अगर आपको पता है तो इसके 2 अनुप्रयोग आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसका 2 अनुप्रयोग लिख लेंगे। एक बेलनाकार के लिए होता है इस प्रकार, ठीक है ना, एक बेलनाकार के लिए होता है, एक क्या होता है इस प्रकार सतह के लिए होता है, ठीक है ना। ये एक अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग है। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको सही अच्छे से आपको आ जाएगा। चलिए इसके बाद आप अगर नीचे देखें तो यहाँ पे अथवा में एक आपको न्यूमेरिकल फिर से दे दिया। तो 15, 3, 18 हुआ था। 18 के बाद देखिए 6 नंबर का फिर से हमें ये न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो 18, 6 कितना होता है, 24 नंबर का न्यूमेरिकल हमसे पूछ लिया गया है। अब देखिए अगला फिर से यहाँ पे अगर आप दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कह रहा है कि किरण आरेख खींच के सहायता से परावर्तीय दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब की बनने की व्याख्या कीजिए और अपवर्तीय दूरदर्शी की इसकी विशेषताओं का तुलना कीजिए। मतलब सिंपल है, में अगर ज़्यादा कुछ ना पता है तो परावर्तीय दूरदर्शी के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है और अपवर्तीय दूरदर्शी के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको जो 5 नंबर हैं मिल जाएंगे जी, ठीक है ना। अभी हम इसको जल्दी 2-3 दिनों में कराएंगे जी ये टॉपिक। अगला आता है तरंग का जो विवर्तन है और व्यतिकरण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है कि विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है और इसके प्रारूप की गुणवत्ता अवलोकन कीजिए। मतलब सिंपल है, में इसकी क्या करना है, आपको अंतर लिख देना है। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे जी। 24 नंबर अब फिर से देखिए एक और ही हमसे ये न्यूमेरिकल पूछ लिया 5 नंबर का। तो 24 और 5 मतलब 29 नंबर का न्यूमेरिकल अभी तक हमने देख लिया। फिर से देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंधन ऊर्जा में प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या का संगत विखंडन और संलयन अभिक्रियाओं के लिए विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा बता देना है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का हमसे पूछ लिया। ठीक है जी। अब देखिए अब हमारा ये पेपर समाप्त होता है। थोड़ा सा देखिए ये हमारा पेपर था, देख रहे हैं कितने हार्ड तरीके से पूछा गया है। बहुत सारे तो क्वेश्चन हमें समझ में भी नहीं आएंगे, आपको भी नहीं आ रहे होंगे। देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, 70 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें से जो न्यूमेरिकल होता है 30 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 29 नंबर अभी ना हमने देखा, लगभग 30 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है। और अदर जो परिभाषाएं हैं, डेरिवेशन है, परिभाषा है, डेरिवेशन है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपसे 40 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गया कि 70 में से 30 नंबर न्यूमेरिकल और ये 40 नंबर, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल भी हम चैप्टर वाइज आपको करा भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा 3 चैप्टर का। आगे भी आप कहेंगे तो हम कराएंगे जी, ठीक है। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। जब भी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड हो उसको मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो भी चैनल पे आपको अपलोड किया जा रहा है वो सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।